नमस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृत चंद्र की यह अनुपम रचना है और अमृत स्वरूप यह प्रकरण है। शास्त्रों में उपाय बतलाया है, न केवल जीने का अपितु मरने का भी। जिए तो कैसे जिए, ये बात तो सारा जनागम बोलता ही है, लेकिन मरें तो कैसे मरें, ये बात भी हमारा जनागम कहता है। पूरे विश्व में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो जीवन जीने की कला ही नहीं, मरने की कला भी सिखाता है। हम बड़े भाग्य हो गया है हमारे ही महापुण्य के उदय से। हमारे ही पुण्य का योग है, हमारे ही पूर्व में किए गए इस प्रकार हैं जिनकी वजह से वर्तमान में आज हम इस की छत्र छाया में जी रहे हैं। सच जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। अनेक बार मैंने प्रवचन किए जीवन जीने की कला पर। कई प्रवचन उपलब्ध हैं, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने सुने हैं, सराहे हैं जीवन जीने की कला। लेकिन अभी ये जो प्रकरण चल रहा है ये जीने की कला का नहीं, ये मरने की कला का चल रहा है। मरने में भी कला, गजब हो गया क्या, मरने में भी कला। आर्ट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ लिविंग तो कई बार सुना है, आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ चर्चा चल रही है आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला, मृत्यु की कला। मरे तो कैसे मरे, ये माँ है भाई साहब जनवाणी, हमारी जनवाणी माँ ये मृत्यु महोत्सव की बात यहाँ इस संलेखना के माध्यम से कर रही है। क्या होती है संलेखना, कैसे होती है संलेखना, क्या संलेखना किसे कहते हैं, संलेखना का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप हम यहाँ पिछले दिनों से आपके बीच में देख रहे हैं। देखिए चलते हुए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर था 178, 178 नंबर श्लोक था और उस श्लोक के भावार्थ तक की चर्चा कर लेने के उपरांत विशेषार्थ की चर्चा चल रही थी। लंबा विशेष पंडित जी साहब का लिखा हुआ क्या बातें हम यहाँ कर चुके हैं, 1 मिनट में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। संलेखना और समाधि मरण हो सकता है और मुनिराजों के भी होता है। पेज नंबर है 198, गुजराती में 142, 192 नंबर पेज पर, 198 नंबर पेज पर चल रहा है क्या। देखो क्या कह रहे हैं, इस संलेखना व्रत की मर्यादा, क्या मर्यादा है इसकी, बोले 12 साल तक की मर्यादा है। वीर नंदी आचार्य देव ने लिखी है अत्याचार नामक ग्रंथ में। क्या ये कह रहे हैं कब लेनी चाहिए, जब असाध्य, जब वृद्धावस्था हो जाए, जब किसी तरह का कोई दुर्निवार उपसर्ग आ जाए, चाहे वो देवों के द्वारा किया हुआ हो चाहे मनुष्यों के द्वारा किया हुआ हो, धर्म का नाश होने की विशेष प्रकार की परिस्थिति बन जाए, शरीर जब आपको ऐसा लगने लगे कि पके हुए पान की तरह हो गया है, जब आपको ऐसा लगे कि अंदर में आयु कर्म रूपी तेल नहीं बचा है और नष्ट होने वाला है, ये दीपक, ये लाइफ रूपी दीपक बुझने की कगार पर है, जब ऐसा लगने लगे तो संन्यास धारण कर लेना चाहिए।
क्या करें उसमें, और यदि जीवन बच जाए तो बोले कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा लेते समय इस प्रकार की प्रतिज्ञा लीजिए कि यदि जीवन बच जाएगा तो आहार आदि ग्रहण करूंगा, अदरवाइज मेरे आहार जल आदि के त्याग हैं, अन्न पान का मैं त्याग करता हूं। ये सब बातें हो चुकी थी। इसी 198 पेज पर कहा यथाशक्ति औषधि का भी त्याग करें, दवाई का त्याग कर दीजिए, लेकिन कब कब यथाशक्ति औषधि करें, और जब रोग असाध्य हो जाए, उपचार होने की संभावना नहीं हो, तो शरीर को दुष्ट जान लो, त्याग करने की भावना भाव। त्याग करने की भावना का मतलब अब हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, अब हम इसकी दवा दारू नहीं करेंगे, अब हम इसको औषधियां नहीं देंगे, खत्म हो गया, अब हमने छोड़ दिया इसको। अब हमने क्या किया कि ये जो परिस्थिति थी ना अपनी अंत समय की स्थिति, अब भोजन आदि को धीरे 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 कम कर दो, आहार आदि को, उस विधि की चर्चा ये यहां करने वाले हैं। शरीर के प्रति मोह का त्याग कर दो, अब छूटेगा। अंतिम लाइनें हमने कल पढ़ी है, मरने के बाद दूसरा मिलेगा यार, क्यों परवाह कर रहे हो, दूसरी जगह पर जाना है, नया मिल रहा है, अब क्यों परवाह कर रहे हो। नया मिल जाने पर भी, नया मिलने की गारंटी मिलने पर भी, नया सुंदर उत्कृष्ट अच्छा मिलने की गारंटी मिलने पर भी यदि कोई व्यक्ति पुराने को संभालता रहता है तो उस जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मुझे वही कहानी याद आती है कि नगर के बाहर से उस व्यक्ति को बुला लाए और फिर क्या हुआ, राजा बना दिया, उसे नहलाया धुलाया जा रहा था, उसे तैयार किया जा रहा था, उसे अच्छी से अच्छी साज सज्जा प्रदान की थी, घोषणा हो गई थी। कहानी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सुनाई थी मैंने 2-4 महीने में पहले कभी। ऐसी परिस्थिति हुई है, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है, जिस परिस्थिति में अचानक ले आए, राजा मर गया था अचानक, सब लोगों ने मिलकर के घोषणा की कि थोड़ा थोड़ा जो भी मिलेगा ना बाहर, अचानक व्यक्ति फिर उसको अपन ला करके राजा बना देंगे, ऐसा समझ लिया उसको। ऐसी परिस्थिति बन गई। तो फिर क्या हुआ, अब राजाओं से यहाँ ले आए, अच्छी रात से ठाट बाट के अंदर उसको पहना रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन, सब तैयारी हो गई है उसकी। फिर क्या हुआ, अब वो व्यक्ति कपड़े समेट रहा है अपने, क्या कर, वो अपने जो फटे पुराने कपड़े थे ना, भिखारी था, नगर के बाहर से बना दिया राजा। अब उस भिखारी को क्या कर रहे हैं यहाँ, वो भिखारी नए कपड़े पहनने के बाद, राजा बन जाने के बाद, वो पुराने सबको समेट रहा है और समेट करके एक थैली में जमा करके रख रहा है। तो मंत्री ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे इसका। बोले नहीं, जब यहां से उतरूंगा मैं तो फिर दोबारा काम आएंगे। इसका मतलब वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा है कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो इस बात को समझ नहीं रहा है कि मुझे कौन सी अवस्था मिलने वाली है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं कौन सी जगह पर पहुंच गया हूं, मैं क्या बन गया हूं। वो राजा का मतलब नहीं समझता है। हमें यहाँ क्या मिलने, नई चीज मिलने वाली है, नए कपड़े मिलने वाले हैं, नई व्यवस्थाएं होने वाली है, नया जन्म होने वाला है, नया शरीर मिलेगा, वैक्रियक शरीर मिलने वाला है, देवगति में पहुंचने वाले हैं, और व्यक्ति इस पुराने सड़े गले इस शरीर को संभाल रहा है। इसका मतलब उसे भरोसा नहीं है कि ये छूट जाएगा और नया मिलेगा ही। ये जीवन तो नया मिलेगा ही, ये कह रहे हैं, शरीर तो नया ही, इसलिए धर्म पालन। लेकिन एक बात समझ लेना, शरीर तो मिल जाएगा, धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शरीर तो नया मिलेगा, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हमें इतना सा बतला दीजिए कि वहां धर्म मिलेगा। शरीर तो नया मिलेगा लेकिन वहां जैन कुल मिलेगा, वो गारंटी नहीं है। शरीर तो नया मिलेगा, बात की गारंटी नहीं है कि मनुष्य भाव भी मिलेगा। बोलो, शरीर तो नया मिलेगा लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि सैनी पंचेंद्री भी होगा। बोलो,
जब सहनी पंचेंद्रिय होने की ही गारंटी नहीं है, जब मनुष्य भव की ही गारंटी नहीं है, जब देव शास्त्र गुरु या जैन कुल मिलने की ही गारंटी नहीं है, तो फिर ये कह रहे हैं भाई साहब जब तक ये चीज मिल गई है तब तक इसका अवसर खोना नहीं चाहिए, इसका लाभ ले लेना चाहिए। मैं यदि ध्यानत राय जी के शब्दों में कहूं, 10 लक्षण की पूजन है, अर्घ में कहते नर भव लाहो लीजिए, हे भव्य जीवों इस नर भव का लाभ ले लेना चाहिए, इस मनुष्य पर्याय का लाभ ले लेना चाहिए, इसका लाभ उठा लेना चाहिए हमारे को, जैसे बन पड़े वैसे इसका लो, ये समय चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो योग्यता प्राप्त होना अतिशय दुर्लभ है, ये बात कल हो गई थी। 199 पेज देखिए, 199 देखिए। इसलिए विधि पूर्वक शरीर के त्याग में क्या क्या कह रहे हैं, विधि पूर्वक संलेखना है, संलेखना में विधि पूर्वक हुआ करता है, संलेखना में अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक आप दे दिया और ऑक्सीजन हटा दी और ये हटा दी और अपनी जो उपचार चल रहे थे वो सब बंद कर दिए, न मालूम जो कुछ भी समझो आप, खाना बिल्कुल 100% त्याग कर दिया, अचानक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है भाई साहब, ऐसा नहीं चलता है। विधि पूर्वक भगवती आराधना करके देखिए आप, बड़े सुंदर प्रकरण है वहां त्याग संदर्भ में, त्याग की विधि के संदर्भ में, विधि पूर्वक त्याग के संदर्भ में। इसलिए विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी न होकर, विधि पूर्वक शरीर का त्याग माने संलेखना मरण, बिना विधि के शरीर का त्याग इसका मतलब मरण, समझदारी पूर्वक त्याग शरीर छूटेगा इसका मतलब संलेखना मरण। बोले विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी ना होकर, शोकाकुल नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, संयम पूर्वक मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। ओहो क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, निश्चिंत हो जाओ, संयम पूर्वक काम करो, साधना करो और आराधना करो, दुखी मत हो, शोकाकुल होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुखी न होकर, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, खेत खिन्न नहीं होना है, क्या खेत खिन्न नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैं दुखी होने के लिए संलेखना नहीं ले रहा हूं, मैं आनंद के लिए संलेखना ले रहा हूं। मैंने व्रत किस लिए लिए हैं, क्या व्रत किस लिए लिए हैं मैंने, बतलाइए आप, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए मैंने व्रत लिए हैं, सुखी होने के लिए मैंने व्रत लिए हैं। मैंने त्याग किस लिए किया है, दुखी होने के लिए, अरे मैं तो छोड़ करके दुखी हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं रात्रि भोजन त्याग करके परेशान हो गया, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया, मैं तो ये अपना करके। तो तुमने दुखी होने के लिए नियम लिया था क्या? अणुव्रत क्यों लिए थे? दुखी होने के लिए। महाव्रत क्यों लिए थे? दुखी होने के लिए। मुनि क्यों बने थे? दुखी होने के लिए। भाई साहब ये दुखी होने के लिए नहीं है, ये आनंद का मार्ग है। ये सब कार्य सुखी होने के लिए किए जाते हैं, हमने सुखी होने के लिए किए, तो दुखी मत हो, विधि पूर्वक त्याग कर रहे हैं, होने के लिए नहीं है। संयम पूर्वक, संयम भी है, मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। मन वचन काय का उपयोग तो आत्मा का होता है कि काय का उपयोग होता है? उपयोग तो ज्ञान दर्शन की पर्याय को कहते हैं ना। मन वचन काय तो जड़ है, उपयोग माने उपयोग का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाले उपयोग के अर्थ में नहीं है। मन वचन काय का उपयोग माने मन वचन काय की उपयोगिता किस चीज में है, मन वचन काय का प्रयोग इसमें करेंगे। कह रहे हैं आत्मा में केंद्रित करना चाहिए मन वचन काय का। क्या मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करने के अंदर करना चाहिए। हम केंद्रित करते हैं, इसका मतलब मन आत्मा की तरफ लगा दो, वचन से आत्मा की चर्चा करो और काय से शरीर की चेष्टाएं बंद करो। इसका नाम है मन वचन काय का उपयोग इधर करना। कैसे होगा बतलाइए? मन का उपयोग आत्मा में कैसे होगा, वचन का उपयोग आत्मा में कैसे होगा, काय कैसे होगा? क्या मन वचन काय का उपयोग कैसे होगा?
इसी तरह से होगा। वचनों से क्या चल रही है? आत्मा की चर्चा। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू। बोलो क्या करें? ये तो हो गया मन से, आराधना विचारू। हरिहंत सिद्ध साधु ना यही लगाऊं। अरिहंत सिद्ध साधु, ये रटन चालू हो गई है। साधु अवस्था चाहिए, अरंत अवस्था चाहिए। क्या अरंत अवस्था की प्राप्ति होगी थोड़े समय बाद में। थोड़ा समय, बस थोड़ा सा समय और है। अरे सिद्ध ही होंगे। और ये संलेखना वाले की भावना है, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं भोगनी है मुझे, तकलीफ नहीं भोगनी है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या ज्यादा? कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा जैसा भी है होगी, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जैसा भी होगा। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं यहां? उपयोग आत्मा में केंद्रित। क्या उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु संबंधित नहीं है, मुझे नहीं है। आनंदित कैसे होगा? देह छूटने, आनंदित कैसे होगा? देह छूटने की भावना में ये सुखी कैसे होगा? देह चली जाएगी, ये वियोग के परिणाम होते हुए भी परेशान क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण ये है कि ये मुझे नहीं है। जन्म मुझे नहीं होता, बुढ़ापा मुझे नहीं आता, मृत्यु मुझे नहीं है। जन्म मुझे नहीं है, बुढ़ापा मुझे नहीं है, मृत्यु मुझे नहीं है। ये शरीर से संबंधित है, ये मुझे नहीं है। मेरे को नहीं है जन्म जरा मृत्यु, मेरे को मौत नहीं आती है, तो फिर डर किस बात? जान से मार दूंगा तुम्हें, मुझे डर ही नहीं है। गोली मार दूंगा तुम्हारे को, मार दो मार दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं वो तत्व हूं जो मरता ही नहीं हूं। अरे जब मैं मरने वाला तत्व ही नहीं हूं, जब मैं मरता ही नहीं हूं, जब मुझे मौत आती ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति मुझे मौत की बात कह करके डरा कैसे सकता है? भाई विश्वास होना चाहिए ना। संलेखना लेने वाला व्यक्ति पंचम गुणस्थानवर्ती वास्तव में, और पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति के दो कषाय हो गया है। जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अब उसे तकलीफ नहीं होती है, अब उसे पीड़ा नहीं हो सकती है। अरे अनंतानुबंधी के साथ साथ में अप्रत्याख्यानावर्ती चली गई है। 9,999, इनमें से 9,900 रुपए चुक गए। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन 9,999, इनमें से 9,900 रुपए दे दिए। अब 99 रुपए का कर्जा बचा है। अब माथे में कितना दर्द है ये बताओ? अब नहीं है तकलीफ, खत्म हो गई सारी कहानी। जन्म जरा मृत्यु शरीर से संबंधित है। आ गया बुढ़ापा, आ गया, क्या तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, वृद्धावस्था, हाथ पांव धूजने लगे हैं, शरीर काम नहीं करता है, घुटने काम नहीं करते हैं, कमर काम नहीं कर रही है, पीड़ा बहुत हो गई है। ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं है। ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर, ममत्व का त्याग करके विधि पूर्वक आहार कैसे घटाना है? आहार विधि पूर्वक घटाओ। क्या बोलो? ये कह रहे धीरे धीरे कम कर दो। 2 रोटी से 1 रोटी पर आ गया, 1 रोटी से आधी रोटी पर आ गए, 2 ग्लास पर आ गए, लिक्विड पर आ गए, जूस पर आ गए, दूध पर आ गए, अकेले पानी पर आ गए। ये ऐसे धीरे धीरे करते हैं। पूरी विधि कही है, कितने दिन तक किस चीज का सेवन करें, फिर कितने दिन तक किस चीज का सेवन करें, फिर कितने दिन बाद में शरीर की कैसी अवस्था हो जाने पर फिर किस चीज का सेवन करते रहें। ऐसी बहुत विस्तार से पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है इनकी। जैसे करने की प्रक्रिया कही है, समझ लीजिए संलेखना
में, मृत्यु की अवस्था में, मृत्यु को निकट जान करके जिस प्रकार से त्यागने की प्रक्रिया बतलाई है, आप जानते हैं ग्रहण करने की प्रक्रिया इसी प्रकार की है। मतलब ग्रहण करने की प्रक्रिया मतलब समझे नहीं? ग्रहण करने की प्रक्रिया मतलब क्या हुआ है? ग्रहण करने की प्रक्रिया का मतलब ये है, 1 महीने के उपवास किए, अब कल पालना है तो बोलो बादाम का हलवा खाएं कि नहीं खाएं? मर जाएगा। क्या करें बोलो? तो हलवा पूड़ी खा ले में। जैसे उपवास से उठा है कोई व्यक्ति, 10 दिन के उपवास से उठा है, महीने के उपवास से उठा है और पालना करना है उसे, तो धीरे 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 लेंगे, एकदम नहीं चलेगा। माने कितनी प्रक्रिया बतलाई है उसकी, आज ये लो आज ये लो, एकदम खाना मेवा मिष्ठान थोड़ी ना चालू कर देगा। काली मिर्च की उकाली से चालू करेगा, है कुछ लिक्विड से चालू करेगा, मूंग की दाल के पानी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे जो जैसा संभव होगा उस प्रकार से खाना पीना लाइट फूड शुरू होगा, तब जाकर। तो जैसे त्यागने की जिस प्रकार की प्रक्रिया बतलाई, वापस उठाने की भी उसी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। अभी तो यहाँ त्यागने की बात कर रहे हैं क्योंकि जीवन को समाप्त करना है, इसलिए समाप्त करना है क्योंकि अब कोई उम्मीद बची नहीं है। देखिए ये बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट हो गई है कि यदि उम्मीद बची हो तो पहले तो जीवन को बचाओ। उम्मीद दिख रही है तो प्रयास करो, क्या उम्मीद दिख रही है तो प्रयास करो, क्या। और उम्मीद यदि नहीं दिखाई दे रही है, उम्मीद ही नहीं लग रही है, तो फिर क्या, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर कि शरीर में, ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपने त्रिकाली आकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से, ओहो, अपने त्रिकाली, त्रिकाली कौन? आत्मा, आकषाय कषाय रहित, ज्ञाता मात्र स्वरूप, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता मात्र है, उसके लक्ष्य से काय कृष करना चाहिए। लो कैसे करें काय कृष? छोड़ दिया, काय कृष हो रहा है, छोड़ दिया था, भोजन छोड़ दिया हमने, धीरे धीरे करके शरीर ऐसा कमजोर होता चला गया, शिथिल होता जा रहा है शरीर। नहीं 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 नहीं, क्या बोलो? ये कह रहे हैं काय कृष करना चाहिए, धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो ये अपने मैंने बतलाया ना आपको, भगवती ये एक नाम मूल रूप में ख्याल में आता है, बाकी तो और भी कई ग्रंथ इन सब के प्रकरण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा व्याख्या, सबसे ज्यादा वर्णन, सबसे ज्यादा इस प्रकरण के बारे में प्रतिपादन यदि कहीं मिलता है तो भगवती आराधना में मिलता है। फिर तो तत्वार सूत्रों के अंदर मिलेगा, क्या तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं हैं उन सभी टीकाओं के अंदर आपको ये सूत्र की व्याख्या के अंदर जो संलेखना वाला जो सूत्र है, संलेखना के अतिचारों वाला है, उन सूत्र की व्याख्याओं में आपको सब जगह ये प्रकरण थोड़ा बहुत तो मिलेगा। श्लोक वार्तिक में मिलेगा, राज वार्तिक में मिलेगा, सर्वार सिद्धि में मिलेगा, ऐसा सब। ये कह रहे हैं के पान से शास्त्र अमृत है, इसके पान से तथा स्व सन्मुख द्वारा कषायों को कृष करना चाहिए। अब देखो दो तरह के, यदि एक तो शास्त्र अमृत के पान से, और दूसरा कह दिया स्व सन्मुखता द्वारा। बड़े गजब के शब्द हैं, मार्मिक शब्द हैं। दो ही प्रकार की विधियां हैं, या तो जनवाणी के अवलंबन से या आत्मा के अवलंबन से, बस बोलो। या तो आप जनवाणी का अवलंबन ले लीजिए या आत्मा का अवलंबन ले लीजिए। कषायों को कृष करना चाहिए। शरीर का काम तो हो ही रहा है, शरीर तो शिथिल हो ही रहा है। त्यागू आहार पानी औषधि विचार अवसर, टूटे न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। ऐसी बात है।
टूटे नियम न कोई, किसी भी प्रकार का कोई नियम न टूटे, हृदय में लाऊं बस। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी है, दुर्ध्यान को भगाऊं। बोलो क्या कह रहे हैं? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। बोलो, ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं। एक यहाँ देखिए आप, शास्त्र अमृत के पान से का अवलंबन लो, शास्त्र पढ़ो भैया, आगम पढ़ो, आगम पढ़िए। आगम शास्त्र क्या कह रहे हैं, जनवाणी क्या कह रही है? जनवाणी ये कहती है उपयोग हटाओ बेटा, इधर से हटाओ। जनवाणी ये कहती है कि मेरे में भी यदि उपयोग अटका रहेगा तो सच में संलेखना नहीं होगी, सच में समाधि मरण नहीं होगा। उपयोग सब तरफ से हट जाना चाहिए, कहीं नहीं कहीं नहीं, बस बस एक 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 आत्म तत्व को छोड़कर अन्य कहीं भी अपने उपयोग को भ्रमाना योग्य नहीं है। शास्त्र अमृत है, जनवाणी अमृत है, इस अमृत का पान करो, वेद विज्ञास करो, और स्व सन्मुखता द्वारा वेद विज्ञान का अभ्यास, जनवाणी के आश्रय से, तत्वों का विचार जनवाणी के आश्रय से और भेद विज्ञान के बल से आगे बढ़ते हुए एक एक चीज को बाहर करते चले जाओ। ये दो थे, इन दो में मैं किधर हूं? बोले इधर, बोले ये हटाओ, आगे बढ़ो। दिख रहे हैं फिर यहां, बोले इनमें मैं कौन हूं? बोले इसको भी हटाओ, फिर आगे बढ़ो। बोले फिर दो पार्ट दिख गए, इन दो में मैं कौन हूं? बोले इसको भी हटाओ। करते करते अंदर जाते जाइए, रास्ते खुलते चलेंगे आपके पास में। ये है तरीका। बोले ये मेरा है कि नहीं, हटाओ इसको, भिन्न संयोगों से हटाओ, शरीर तक आ जाओ। फिर शरीर और आत्मा दो दिखने लग गए, शरीर से भी हटा दो, इसको भी दो, बाहर चला गया। अब अंदर आ गए, जब अंदर पहुंचे तो फिर दो रास्ते दिखाई दिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। बोलो क्या करें? बोले द्रव्य कर्म भी पुद्गल के खाते में हटा दो, निकालो द्रव्य कर्म को भी। अब भाव कर्म से थोड़े आगे बढ़े तो ऐसा लगा अरे भाव कर्म के साथ में ज्ञान भी दिख रहा है हमारे को, इन दो में मैं कौन हूं? तो बोले भाव कर्म भी मैं नहीं हूं, राग द्वेष भी मैं नहीं हूं, आत्मा में हूं, चेतना में हूं, ज्ञान दर्शन का व्यापार में तक आ गए। फिर ज्ञान दर्शन के व्यापार तक पहुंचे, बोले अरे ये तो पॉइंट था, ये तो दरवाजा था, यहां से अंदर जाने पर तो खजाना दिखने वाला है। क्या पिताजी साहब, क्या तो अभी तो ये क्या किया अपन ने, संयोगों से दृष्टि हटाते हटाते हम शरीर तक आ गए, शरीर से हट करके द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से हट करके अंदर भाव कर्म पे आ गए, भाव कर्म से भी हट करके हमने ज्ञान को पकड़ लिया। अब ज्ञान में अटकना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में प्रवेश करने का एंट्री पॉइंट है, दरवाजा है वो तो। अरे जब ज्ञान ही इतना सुंदर है कितना सुंदर होगा, जब ज्ञान रूपी रत्न की ऐसी महिमा है तो ज्ञान जैसे अनंत मिलने वाले हैं। अभी यहां से जैसे अंदर जाएंगे हम ज्ञान के पॉइंट से, और तो अंदर निकलते के साथ ही हमारे को सुख, वीर्य, चारित्र आदि अन्य अनंत गुणों का खजाना और उनका अतीन्द्रिय आनंद का रसा रस बिल्कुल लवालब ऐसा भरा हुआ दिखने लगा, फील होने लगा। अच्छा जब वो मिल गया तो बोले अब इसे कौन चाहिए? हटाओ इसको, शरीर नहीं चाहिए हमारे को, शरीर छूट जाएगा, देख लेना छूट जाएगा, हटा दे, अरे फेंको इसको, हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं,
जब आपको नया मोबाइल मिल जाता है तो आप पुराने मोबाइल को कितने दिन चलाते हो? बोलो। जब आपको नया अच्छा बिल्कुल लेटेस्ट सारे वो उसमें है, फीचर्स उसमें है, ऐसा यदि आपको मिल गया तो पुराने को रखेंगे कि पटक देंगे? अरे जाने दो यार, बढ़ने दो, क्या नहीं चलाते, छोड़, अब तो नया मिल गया है, अब तो ये रखूंगा, अब तो ये चलाऊंगा। नई गाड़ी आ जाने पर बच्चों से पूछो, युवा साथियों से पूछो, पुरानी खटारा को कौन वो छोड़ देता है बापूजी के लिए? बोलो। अब ये आप चला, मैं तो नहीं चलाऊंगा, अपन तो, मेरे को तो आप तो क्या है, मेरे को तो यार दोस्तों के पास में जाना पड़ता है, पार्टीज में जाना पड़ता है, दोस्तों के साथ में उठना बैठना पड़ता है। कॉलेज तो मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। अब पुरानी को, अरे भाई कभी कभी तो नहीं यार, फेंक दो उसको, कुछ नहीं चाहिए। अरे बच्चों को नया बैग मिल जाता, नया बैग, स्कूल बैग की बात कर रहा हूं, स्कूल बैग, तो पुराने बैग को हाथ नहीं लगाते। सोचो ये क्या कह रहे हैं यहां, अंदर मिल गया खजाना, जिसे खजाना मिल गया हो, अब क्या करें? अब देखें सड़े गले शरीर की तरफ, अरे यार अब कौन देखेगा। एक बहुत सुंदर श्लोक भक्तामृत में प्रयोग किया मानतुंगाचार्य देव ने, बड़े गजब गजब के श्लोक हैं, अरे आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं उनकी बड़ी गजब की। वो कहते हैं ऐसा, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैचेत्। बोलो क्या कह रहे हैं, बोलो, आ गया क्या, समझ में आ गया? दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम्, हे जिनेन्द्र देव, दृष्ट्वा देखकर, भवंतम आपको, कैसे, अनिमेष विलोकनीयम आंखों की पलकें झपके बिना बस एक टक आपको देखता रहूं। हे जिनेन्द्र देव, चेहरे से नजर नहीं हटती, बस क्या देखूं मैं दूसरी चीजें। हे जिनेन्द्र देव, क्या किसको देख रहे हैं? दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, अन्य कहां संतोष मिलेगा लोगों के नेत्रों को। ये तो भगवान की मुख मुद्रा का वर्णन किया, नीचे उदाहरण दे दिया, पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु, पीत्वा पीकर, पयः दूध जैसे, क्षीर समुद्र के जल को, मिठास से युक्त जल को पी लेने के बाद, खारम जलम जलनिधिरसितुं कैचेत्, खारे जल के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? दुनिया में कौन ऐसा होगा जो खारे जल का पानी पीना चाहेगा? कोई नहीं। खारे समुद्र के पानी को पीने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो मिल गया। अरे माल छोड़ करके ये कौन आए इधर? लेकिन बताया आपको, दुनिया में मूर्खों की भी कमी नहीं है। एक तरफ तो है त्रिकाली ध्रुव आत्मा, अनंत गुण संपदा का धनी, और दूसरी तरफ है ये सड़ा गला शरीर। लेकिन ये उस माल को नहीं देख करके किसको देख रहे हैं? ये शरीर को देख रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं शादी विवाह के प्रसंगों पर, जब लोग बादाम के हलवे को छोड़कर गोलगप्पे की स्टॉल पर लाइन लगा करके, भीड़ लगा करके ऐसे 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 दोना मांगते फिरते हैं। एक 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 लाइन लगा लो फटाफट फटाफट, वो छोड़ करके घास फूस में उलझा है मूर्ख। नहीं होता है ऐसा, आपने भी देखा होगा। अपनी अपनी पसंद वाली बात है, दुनिया भर में यही दिखाई दे रहा है। चाट पकौड़े पर तो भीड़ लगेगी आपको, वो जो घास फूस है, वो जो कचरा है, वो जो कोलेस्ट्रॉल, वो जो बढ़ाने वाला है आपको, जंक फूड जिसे जंक कहते हैं, जैसे बोलो, उस जंक की जगह पर तो भीड़ लग रही है। और जहां माल है, माल क्या, जहां बादाम का हलवा है, जहां बर्फी है, जहां रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है अच्छे अच्छे पकवान जहां है, उन सब चीजों को छोड़कर ये कचरे में उलझा है। तो हमें ऐसा लगता है कि तुझे आत्मा का आनंद और वैभव नहीं सुहा रहा है, और तू इस शरीर, कचरे शरीर में उलझा हुआ है। क्या करें? ये पसंद आ रहा है।
जगत में पता नहीं क्या है, लोगों की पसंद वाली बात है। अब क्या करें, किसको क्या पसंद आ रहा है। मक्के के फूले में उलझ गया, न मालूम बतासी में उलझ गया, चाट पकौड़ी में उलझ गया है, वो जो खीले आती है क्या बोलते हैं उसको, भेल, भेल पूड़ी में उलझ गया, भेल खा रहा है, भेल पाव, पाव में उलझ गया, न मालूम क्या क्या होते हैं। मैं तो नाम भी आधे से जानता नहीं हूँ, मैं तो कुछ जी इतने ही जानता था जितने बता दिए मैंने आपको, इसके अलावा तो मुझे नाम भी नहीं पता क्या क्या होते हैं। बोलो क्या करें। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं शास्त्र अमृत का पान करो भैया, जनवाणी भी अमृत है, आत्मा का अमृत तो है ही है? आत्मा का अमृत तो है ही, आत्मा के अमृत का पान की तो बात ही कुछ अलग ही है। आत्मा के अमृत की नहीं कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं शास्त्र अमृत। फर्स्ट स्टेप तो कह रहे हैं शास्त्र अमृत, जनवाणी का रसास्वादन करो, तत्व ज्ञान का अमृत पियो। ये जो रचनाएं एक से एक हमारे वर्तमान में विद्वानों की जो आई हैं, दादा की इतनी सुंदर सुंदर जो रचनाएं आ गई है, सहजता और ये इस तरह की जो रचनाएं जो आ गई है ना, बड़े हैं, तत्व चिंतन है, सहजता है, क्रम नियमित पर्याय है, ऐसी जो रचनाएं आ गई हैं, अरे उसमें लगाओ अपना उपयोग। इसका नाम है शास्त्र के अमृत का पान करना। अमृत भर भर पियो आप तो। जो रचनाएं दिखाई देती है, इन रचनाओं में जो आनंद आता है, अरे गुनगुनाते रहो, झूमते रहो, रात को सो रहे हैं तो चल रही है, स्लो म्यूजिक के अंदर चल रही है, कानों में वही घूम रहा है, मजे आते हैं इन सब बातों को देखने में। क्या डाल देंगे, दे देंगे, बतला देंगे। देखो मैं भूल भी जाता हूं, आप लोग मांग लिया करो, मैं भूल तो देता हूं मैं, लेकिन वापस कोई रिमाइंड करे ना कि ये डाल लो, ये चीज मांग रहे हैं, चाहिए हमारे को, तो फिर उनको डालने की बात भी हो। देखिए शास्त्र अमृत के पान से क्या तथा स्वसन्मुखता द्वारा, स्वसन्मुखता, अब ये हो गई अंदर की बात, शास्त्र अमृत ये हो गई बाहर की बात। जैसे अपूर्व अवसर है, सामायिक पाठ है, अरे बड़ी गजब गजब की चीजें हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, जब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में। गुजराती के शब्द अलग है। अपूर्व अवसर ये वो क्या रे आवसे, गुजराती क्या ये शब्द, बिल्कुल हिंदी वालों ने को गुजराती का पता नहीं, गुजराती वालों को हिंदी का पता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, शब्द अलग अलग, भाव वही शब्द, सेम पंक्तियां, लैंग्वेज बदल गई, इतना सा है। क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसा अपूर्व अवसर स्व सन्मुखता द्वारा कषायों को कृष करना चाहिए। क्या कषायों को कृष करना चाहिए, क्या हल्की कर दो आप कषायों को, धीरे धीरे घटाते चलो आप। मुझे पता है कब पता चला, आपके झवेरी बाजार 10 लक्षण का समय था, सन 2010-11 के आसपास की बात होगी, 10 की बात है शायद, 2010। तो मोटानी जी साहब, कांति भाई मोटानी बोले मेरे से प्रतिक्रमण के समय की ये क्या बोलते हैं, अपूर्व अवसर। संजीव जी आप बोलोगे अपूर्व अवसर बोलोगे, तो मुझे पता लगा कि गुजराती में अलग है, और हम तो गुजराती में हम तो हिंदी में ही बोलते थे शुरू से ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं, स्व सन्मुखता द्वारा कषायों को कृष करना चाहिए। दो बातें हो गई, पहले शास्त्र का अवलंबन लो, फिर शास्त्र का अवलंबन तोड़ करके आत्मा का अवलंबन लो, फिर बाहर से हटो, फिर अंदर की तरफ आओ, फिर अंदर आते आते कषायों को धीरे धीरे काटते चलो। अब कषायें कटती चली जा रही है, अब क्या करें, शरीर भी क्षीण होता चला जा रहा है, कषायें भी कटती चली जा रही है। पश्चात 4 प्रकार के संग की साक्षी से, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, 4 प्रकार के संग, चतुर्विध संग, किसी की भी साक्षी में। मुनिराज हो तो बहुत अच्छी बात है, आरिका हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो श्रावक हो, श्राविका हो, जो साधर्मी मिले उनकी साक्षी से, उनकी उपस्थिति में सावधान होकर के समाधि मरण में उद्यमवंत होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। ये कहा ना,
धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। देखो ध्यान देना, शब्द बड़े मार्मिक है। धर्मात्माओं का काम तो कहां तक है? धर्मात्मा निकट हो और चर्चा धर्म की सुनावे, ये काम तो उनका, ठीक है ना। धर्मात्मा निकट है, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है? गाफिल न होने पाऊं, ये काम मेरा है। अकेले से काम नहीं होगा। अभी व्यक्ति क्या करते हैं बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके सोचना, इस लाइन को हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन इस लाइन का मर्म समझ में आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, मरते हुए कान में सुना देंगे, भला हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कर देंगे, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कर देंगे, हो जाएगा। धर्मात्मा निकट थे, साधर्मी लोग थे, उन्होंने समाधि करा दी थी, इन्होंने करा दी थी। अरे इससे थोड़ी ना होती है समाधि। गाफिल न होने पाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बदहोश नहीं हो जाऊं, भटक नहीं जाऊं, मोह में नहीं अटक जाऊं, इसका नाम है गाफिल न होने पाऊं। बोलो, ये बहिरंग से काम नहीं चलेगा, काम तो अपने को करना पड़ेगा। ये सब कुछ पर के ऊपर डाल देता है। अरे बहुत अच्छा हो गया था उनकी, बहुत अच्छी। आपको पता है उनकी समाधि कराने के लिए कौन आए थे? कौन आए थे उनकी समाधि? अरे उनके सानिध्य में समाधि हुई थी। अरे अरे बड़े पंडित जी के सानिध्य में समाधि हुई थी। अरे अरे उन महाराज ने समाधि कराई थी। अच्छा, उन महाराज ने कराई थी समाधि, इससे हो गया था काम? खुद का क्या था? खुद एक्टिव था या नहीं, ये तो बता। तुम एक्टिव थे या नहीं? गाफिल न होने पाऊं, मैं नहीं हो पाऊं गाफिल। मैं अटक नहीं जाऊं, मैं भटक नहीं जाऊं, मैं भ्रम में उलझ नहीं जाऊं, मैं मोह में अटक नहीं जाऊं, शरीर की चिंता मुझे सताए नहीं, देह की तरफ मेरा उपयोग नहीं चला जावे। बोलो बोलो, क्या क्या कह रहे हैं यहां? उद्यमवंत होना चाहिए, गाफिल न होने पाऊं। क्या साक्षी में, साधर्मियों की साक्षी में। क्या गाफिल का मतलब बतलाया ना अभी? गहल में, मोह में, पर के प्रति मोह का नाम है गाफिल हो जाना, मोह में फंस जाना। देह के प्रति एकत्व बुद्धि बनी रहने का नाम है गाफिल बने रहना। देखो 4 लाइनें और पढ़ने का मन है मेरा, 2-4 मिनट ले लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं तो और चर्चा, क्योंकि फिर वो प्रकरण नीचे दूसरा प्रश्न उठा करके प्रकरण बदल रहा है। अंत की आराधना से, गजब की लाइनें हैं। अंत की आराधना से चिरकाल की हुई सम्यक व्रत नियम रूप धर्म आराधना सफल हो जाती है। ओह, अंत भला सो सब भला, क्या कहें? अंत भला सो सब भला। संभालो अपने आप को, अंत समय ना बिगड़ जाए, अंत समय ना बिगड़ जाए, इस बात के लिए सावधान रहो। और बिगड़ भी रहा हो शरीर से तो परिणाम न बिगड़ जाए, उनकी संभाल करना। अरे मेरा तो बिगड़ गया, मेरा तो धर्म ध्यान ही छूट गया, मेरा तो मंदिर ही छूट गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। अरे भाई, मंदिर छूटा तो छूटा, शरीर बिगड़ा तो बिगड़ा, उपवास नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, धर्म ध्यान नहीं सुन पाया तो नहीं सुन पाया, परिणाम क्यों बिगाड़ रहा है? बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है लोगों को ऐसा रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। मेरे आंखों के सामने लोगों के चेहरे घूमते हैं अनेक बार, मैंने देखा है। अरे पंडित जी हमारा तो सब छूट गया, अरे पंडित जी हमारा तो धर्म ध्यान ही चला गया, अरे पंडित जी हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या बताएं, बताओ, अब तो बिस्तरों में पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों क्यों परवाह कर रहे हो? अरे क्रिया बिगड़ गई तो कम से कम परिणामों को तो संभाल लो। 2 चीजें हैं ना, क्रिया भी सुधरनी चाहिए और परिणाम भी सुधरने चाहिए, दोनों चीजें सुधरनी चाहिए। लेकिन यदि 2 में से एक जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो बिगड़ गई, तो फिर जो संभल सकती है उसे संभाल लो ना। बोलो, भाई शरीर बिगड़ गया, अवस्था बिगड़ गई, खान पान अपने कंट्रोल में नहीं रहा। बोलो, अब ये सारी जो पुद्गल की अवस्थाएं बिगड़ गई, तो अब हम क्या करें?
तो बोले आत्मा को संभाल लो, सीधी सी बात है, परिणामों को संभाल लो, अभिप्राय बदल लो, अंदर में चले जाओ, अंदर से सुधार कर लो, बाहर में हो रहा है सो होने दो, तुम ज्ञाता दृष्टा बने रहो। बोलो, अंदर में ज्ञाता दृष्टा बने रहो, अब बाहर में जो होगा सो हो जाएगा, क्या करें। ये अंत में की गई आराधना, बहुत लंबे समय के किए हुए सम्यक व्रत नियम धर्म आराधना सब सफल हो जाएगा, अंत भला सो सब भला, मजा आ जाएगा भाई साहब, जिंदगी अलग प्रकार की हो जाएगी, ये कह रहे हैं यहाँ। क्योंकि उससे क्षण मात्र में दीर्घ काल से संचित पाप का नाश हो जाता है। यदि अंत में मरण बिगड़ जाए, असंयम पूर्वक या शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक मृत्यु हो जाए, तो जीवन भर की हुई धर्म आराधना निष्फल हो जाती है। थोड़ा मर्म है इन लाइनों के पीछे, थोड़ी गहराई छिपी हुई है यहाँ, भ्रमित मत हो जाना, बहुत गहरी लाइनें छिपी हुई है, बहुत गहरी बातें यहाँ कहना चाहते हैं। जीवन भर की धर्म आराधना बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो कैसे बिगड़ेगी, क्या होगा और कैसे संभाला जा सकता है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे कल ठीक रात्रि 8 बजे। सुबह चर्चा चल रही है जीव अजीव तत्व की भूल के संदर्भ में, और दोपहर के प्रकरण यथावत है। 1 तारीख से समय दोपहर के जो बदल रहे हैं उसकी सूचना मैंने आपको दी है। 2:30 बजे से क्षत्र चूड़ामणि और 3:30 बजे से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। 2:30 और 3:30 दोपहर में 2 समय है, 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि और 3:30 बजे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। और बाकी जो समय है वो फिलहाल कल और सूचना देंगे, जैसा भी होगा। अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वर्णमुखर मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो दत्ताणम, नमो वैरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोकप्रिय